हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी एच अड्डा 24। आज है 12 अक्टूबर 2024 और आज के दिन से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं अभी तक हमने जो पढ़े हैं, अगर उनसे रिलेटेड कोई न्यूज़ आती है तो हम उसे रिवाइज करते हुए चलेंगे ताकि आपको सभी करंट अफेयर्स याद रहें और मतलब याद रखने में आसानी रहे, आप भूलें ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। तो हमारी पहली न्यूज़ है, हाल ही में इंडिया ने एक स्टडी इन इंडिया कैंपेन लॉन्च किया है जो कि शारजा यूएई में लॉन्च किया है। अब ये कैंपेन है, इसका मकसद क्या है? तो जो एनआरआई स्टूडेंट्स हैं या फिर जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो दूसरी कंट्रीज़ में हैं, तो उनको इंडिया में पढ़ने के लिए मोटिवेट करना, मतलब कि स्टूडेंट को ज़्यादा से ज़्यादा ये भरोसा दिलाना कि अगर आप लोग इंडिया में एजुकेशन लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो उसके लिए ये कैंपेन लॉन्च किया है और ये कहाँ किया गया है? ये किया गया है शारजा यूएई में। ठीक है, अगली न्यूज़ पे चलते हैं। तो अगली न्यूज़ पे जाने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो टाइम पर मिल जाए और आपसे कोई भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ या अपडेट मिस ना होए। चलिए आगे चलते हैं। हमारी अगली न्यूज़ है कि है जापान की निहोन हिडांक्यो, इनको अभी 2024 का नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया है। इन्होंने जो हिरोशिमा और नागासाकी में जो न्यूक्लियर वॉर हुआ था उस टाइम पे वो वॉर से छुटकारा दिलाने के लिए, बचाने के लिए या उसको रोकने के लिए कुछ बहुत एफर्ट्स किए थे, तो उसके लिए उन्हें ये प्राइज़ दिया गया है। अगली न्यूज़ पे चलते हैं। तो अभी ये स्वावलंबन 2024 इनिशिएटिव है, इसे लॉन्च किया गया है जो कि 3rd एडिशन है इंडिया नेवीज नेवल इनोवेशन एंड इंडाइजिनेशन सेमिनार का। ठीक है, ये जो स्वावलंबन 2024 है ये न्यू दिल्ली में आयोजन इसका किया जाएगा। कब किया जाएगा? तो 28 से 29 अक्टूबर तक ये चलेगा, 2 दिन का ये रहेगा। अगली न्यूज़ पे चलते हैं। हाल ही में डिजी लॉकर ने उमंग ऐप के साथ में मिलकर पार्टनरशिप की है। तो इसका उद्देश्य क्या रहेगा? जो भी गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं उस पर ईजीली एक्सेस मिल सके, ये इसका जो स्कीम है इसका उद्देश्य रहेगा। अच्छा, डिजी लॉकर के बारे में आप लोग जानते हैं ये क्या है? तो ये एक क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को स्टोर और वेरीफाई करके रख सकते हैं। ठीक है, ये गवर्नमेंट का ही एक ऐप है। तो अभी डिजी लॉकर और उमंग ने पार्टनरशिप कर ली है ताकि गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी डिफरेंट सर्विसेज होती हैं उन सबको ईजीली आप लोग एक्सेस कर सके। अगर आपको कोई भी कुछ काम है तो उनकी सेवाओं का आप लोग को ईजीली लाभ मिल सके। ठीक है, और डिजी लॉकर में रखे हुए जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको जो आप डिजी लॉकर से वेरीफाई करेंगे ना, उसका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहेगा या फिर बोल सकते हैं लीगली वेरीफाइड माना जाएगा गवर्नमेंट की नज़रों में, तो मतलब वो ऑथेंटिक होगा, इसीलिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। चलते हैं हमारी अगली न्यूज़ पर। तो हाल ही में हमारी जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जी, ये अफ्रीका की विज़िट पर निकली हैं। अफ्रीका में कहाँ? अल्जीरिया, मॉरिशियाना और मलावी, ये इनकी विज़िट पर निकली हैं। तो 13 अक्टूबर से ये विज़िट शुरू होने वाली है। तो ये सबसे पहले अल्जीरिया में जाएंगी, फिर मॉरिशियाना और फिर मलावी में। ये विज़िट का मकसद यही है कि अफ्रीका के साथ जो इंडिया के रिलेशन है उनको और मजबूत बनाना, ये इसका मकसद है। ये विज़िट का फैसला हुआ था अभी जो लास्ट G20 समिट हुई थी लास्ट ईयर, तो उसमें अफ्रीका को भी G20 का मेंबर बनाया गया था। तो उसके बाद ही उससे भी एक अच्छे रिलेशन को बनाने के लिए ये विज़िट की गई है या की जाएगी। चलते हैं अगली न्यूज़ पर। उससे पहले फिर से मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर आप लोग वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो आप लोग के लिए ज़रूरी है कि आप लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारे लेटेस्ट अपडेट्स मिल जाएं। आगे चलते हैं। तो अभी जनरल असेंबली ने ना 18 न्यू मेंबर कंट्रीज़ को सिलेक्ट किया है ह्यूमन राइट काउंसिल्स में अपॉइंट करने के लिए। वो भी किस लिए? 2025 से जो 27 वाला जो टर्म होगा उसमें मतलब 18 न्यू मेंबर्स को इसमें डाला जाएगा ह्यूमन राइट्स काउंसिल में। ठीक है, अभी कितने हैं? अभी 47 मेंबर की ये काउंसिल है। अब इसमें 18 और जुड़ जाएंगे ये टर्म के लिए, 25 से मतलब 2025 से 2027 तक का जो टर्म होगा उसमें।
आगे चलते हैं। तो 12 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे। ये साल में 2 बार मनाया जाता है वैसे, तो ये सेकेंड टाइम है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे मनाया गया है। तो इसकी थीम है प्रोटेक्ट इंसेक्ट्स टू प्रोटेक्ट बर्ड्स, मतलब बर्ड्स को बचाने के लिए कीड़ों को बचाएं, क्योंकि कीड़े ही खाती हैं बर्ड्स, तो वही खाने के लिए इधर से उधर जाती हैं। तो अगर कीड़े रहेंगे तो बर्ड्स भी ज़्यादा से ज़्यादा आएंगी, इसलिए ये थीम रखी है इस बार की, प्रोटेक्ट इंसेक्ट्स टू प्रोटेक्ट बर्ड्स। आगे चलते हैं। अब एक बार इम्पोर्टेंट डेट से रिलेटेड क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है बुजुर्ग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस और विश्व शाकाहारी दिवस। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। 3 अक्टूबर को मनाया जाता है जर्मन एकता दिवस। 4 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व पशु दिवस। 5 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व शिक्षक दिवस। 6 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस। 7 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व कपास दिवस। 8 अक्टूबर को मनाया जाता है भारतीय वायु सेना का स्थापना दिवस। 9 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व डाक दिवस। 10 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 11 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। और आज हमने पढ़ा 12 अक्टूबर को क्या मनाया गया, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स डेज। ठीक है, अगली न्यूज़ पर चलते हैं। तो हाल ही में नाबार्ड के सर्वेक्षण के अनुसार 2016-17 और 21-22 के बीच ग्रामीण परिवारों की औसत मासिक आय में 57% से अधिक की वृद्धि हुई है। ठीक है, मतलब जो बैंक नाबार्ड जो है ये रूरल बैंक है, तो ये ग्रामीण एरियाज़ में ज़्यादातर रहता है। तो ये यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि 2016 से 17 के बीच में और 21 से 22 वाले ये जो ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन में 57% अधिक ग्रामीण परिवारों की औसत मासिक आय बढ़ी है, क्योंकि ज़्यादा पैसा डाल रहे होंगे इसीलिए ये ऐसा सर्वे आया है। ठीक है, और नाबार्ड का फुल फॉर्म पता है आप लोगों को? तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हमारी अगली न्यूज़ की तरफ। तो हाल ही में एशियन समिट का 44th और 45th समिट जो है वो स्टार्ट की गई है। कहाँ पे? वियतनाम लाओस में। ठीक है, तो ये अब ख़त्म भी होने वाली है, ये समिट की अब क्लोजिंग सेरेमनी होने वाली है। तो ये स्टार्ट कहाँ गई थी ये आपको याद रखना है, वियतनाम लाओस में। और ये कौन सी नंबर की समिट थी? तो 44th और 45th एशियन समिट। इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी आसियान एनहेंसिंग कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस। आगे चलते हैं। बिहार को हाल ही में अभी मंजूरी दे दी गई कि वहाँ पर अपना वो 2nd टाइगर रिजर्व खोल सकता है। कहाँ पर? कैमूर में। कैमूर जो बिहार की एक सिटी है, वहाँ पर अब 2nd टाइगर रिजर्व ओपन किया जा सकेगा। ठीक है, तो इसे ग्रीन लाइट मिल गई है। आगे चलते हैं। हाल ही में इंडिया पार्टिसिपेट्स इन 44th सेशन ऑफ कोडेक्स कमेटी। भारत ने विशेष आहार उपयोग के लिए पोषण और खाद्य पदार्थों पर कोडेक्स समिति के 44वें सत्र में भाग लिया है। ठीक है, याद रखना है, भारत ने भाग लिया है किसमें? पोषण और खाद्य पदार्थों पर कोडेक्स समिति के 44वें सत्र में। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। अगली न्यूज़ है, हाल ही में DAE ने यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने वर्ल्ड का हाईएस्ट इमेजिंग चेरेंकोव टेलीस्कोप लॉन्च किया है, जो कि लद्दाख से लॉन्च किया गया है। ये एशिया में सबसे बड़ा है, मतलब ये इसके तरह का ये दुनिया का सबसे बड़ा है और एशिया में ये वैसे ही सबसे बड़ा है। ठीक है, जो टेलीस्कोप है, तो ये बहुत बड़ा टेलीस्कोप लॉन्च किया है अभी अभी। कहाँ से लॉन्च किया गया है? ये लद्दाख में। आगे चलते हैं। तो राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट किया है 75 प्रोजेक्ट BRO के, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के 75 प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है अभी अभी राजनाथ सिंह ने। उत्तराखंड, हिमाचल और राजस्थान समेत 11 राज्यों को ये इसका फ़ायदा मिलेगा। ये जो प्रोजेक्ट है, तो इसमें जो बॉर्डर बनाई जाएंगी, रोड्स बनाई जाएंगी, तो उसका फ़ायदा ये 11, 12, 13 राज्यों को इसका फ़ायदा मिलेगा। चलते हैं अगली न्यूज़ पर। तो अभी IRFC के न्यू CMD अपॉइंट किए गए हैं मनोज कुमार दुबे जी। IRFC का फुल फॉर्म इंडियन रेलवेज फाइनेंस कॉरपोरेशन। अब क्विक रिवीजन कर लेते हैं एक बार। अब
अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, तो शमीम अहमद को मद्रास उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। अनुराग जैन को मध्य प्रदेश के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। जस्टिस मनमोहन को दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। जितेंद्र जे जाधव को एरोनॉटिकल डेवलपमेंट के नए डीजी के रूप में नियुक्त किया गया। एसपी धारकर को वायुसेना के अगले उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया। सुरेश कुमार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया गया। हारून लोगर्ट को यूएस क्रिकेट लीग का नया आयुक्त चुना गया और केवीएस मरीन को फेडरल बैंक के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। अगली न्यूज़ पर चलते हैं। वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन ने भारत में अपना सचिवालय स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये विदेश मंत्री ने कहा है। ये लाइन मतलब कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस ने इंडिया के साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया है। किसके लिए? टू सेटअप एक सेक्रेटेरिएट का स्थापना करने के लिए, मतलब सचिवालय की स्थापना करने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी ये है मोहम्मद सिराज, जो कि इंडिया के पेसर हैं, इंडिया की टीम के पेसर हैं ये। तो इनको अभी मतलब तेज गेंदबाज हैं ये, इनको अभी तेलंगाना के डीएसपी के रूप में नियुक्त किया गया है। तो याद रखिएगा, मोहम्मद सिराज, इनको तेलंगाना के डीएसपी के रूप में नियुक्त किया गया। आगे चलते हैं। तो हाल ही में अभी आर्मी ने यानी सेना प्रमुख ने लॉन्च किया है अग्निअस्त्र। अग्निअस्त्र क्या है? ये जो डिवाइसेस आप लोग देख रहे हैं, ये है अग्निअस्त्र। ये एक मल्टी टारगेटेड डेटोनेशन डिवाइस है, मतलब ड्रोन भी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। तो ये है ना, टारगेट मतलब खुद ही जाएगा, ह्यूमन को जाने की ज़रूरत नहीं है। ये जो ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे हमें खतरा लगता है, तो ये वहाँ पे जाएगा, निगरानी रखेगा, और फिर वहाँ पे अगर इसे खतरा लगता है तो ये खुद ही वहाँ पे टारगेट कर देगा, जो इसे लगे कि जिसको टारगेट करना चाहिए, मतलब मारना चाहिए। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। मिलते हैं अब हमारे अगले सेशन में। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और इस वीडियो की PDF आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं।